हाँ, तो 12th क्लास देखो बेटा, अपन ने 3 दोहे इसमें पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम कौन सा पढ़ेंगे? चौथा दोहा इसका पढ़ेंगे। ठीक है, बिहारी जी का। देखिए बेटा, कब को टेर तू दीन रट होत न श्याम सहाई, तुम्हो लागी जगत गुरु जगनायक जगवाई। अब देखिए बेटा, कब को टेरतू का मतलब इससे किससे लिया गया है? पुकारने से लिया गया है। ठीक है बेटा, टेरतू का मतलब यहाँ किससे लिया गया है? पुकारने से लिया गया है। दीन रट का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? गरीबों की आवाज़ से लिया गया है। ठीक है, गरीबों की आवाज़ से लिया गया है, गरीबों के स्वर से लिया गया है। होत न श्याम सहाई, श्याम यहाँ किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। तुम ही लागू जगत गुरु। अब देखिए बेटा, जगत गुरु से मतलब यहाँ किससे लिया गया है? सांसारिक गुरु से लिया गया है। ठीक है, जगत गुरु से मतलब यहाँ किससे लिया गया है? सांसारिक गुरु से लिया गया है। जगनायक जगबाई से मतलब किससे लिया गया है? जगबाई का मतलब होता है सांसारिकता की हवा। ठीक है बेटा, टेरतू का मतलब क्या होता है? पुकारना होता है। दीन रट यानी दीनों के स्वर में, श्याम का अर्थ कृष्ण होता है। ठीक है, जगत गुरु यानी सांसारिक गुरु है। और जगनायक जगबाई का मतलब किससे लिया गया है? जगबाई का अर्थ सांसारिक हवा से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कवि भगवान से क्या निवेदन कर रहे हैं? अपना उद्धार करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कवि श्री कृष्ण से। कब को टेरतू दीन रट होत न श्याम सहाई। क्या कह रहे हैं कवि? कि मैं तुमसे, हे श्री कृष्ण, मैं तुमसे कब से मैं तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण से कवि? की कब को टेरतू दीन रट की, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कब से दीन स्वर में पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाई। अब सहाई का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? सहायक या सहायता करने से लिया गया है। होत न श्याम सहाय, परंतु श्री कृष्ण तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो, अर्थात तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं इसमें कवि? की कब को टेरतू दीन रट की, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कब से दीन स्वर में पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, परंतु तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो, अर्थात तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तुम ही लागी जगत गुरु, तुम तो इस संसार के क्या हो? गुरु हो। तुम ही लागी जगत गुरु, तुम तो इस संसार के क्या हो? गुरु हो। जगनायक जगबाई, और तुम्हें इस संसार की सांसारिक हवा लग गई है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कवि? की तुम ही लागी जगत गुरु, तुम तो इस संसार के गुरु हो। और जगनायक जगबाई, और तुम्हें इस संसार की सांसारिकता की हवा लग गई है, अर्थात संसार का बुरा प्रभाव तुम पर पड़ गया है। जिस प्रकार से ये जो संसार है वो दीन दुखियों की बातों को नहीं सुनता है, उसी प्रकार तुम भी मेरी पुकार को नहीं सुन रहे हो, अर्थात तुम मुझ गरीब पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है बेटा, देखिए फिर से एक बार, तुम ही लागी जगत गुरु, कवि कह रहे हैं कि तुम तो इस संसार के गुरु हो। जगनायक जगबाई, तुम्हें इस संसार की सांसारिकता की हवा लग गई है, अर्थात इस संसार का बुरा प्रभाव तुम पर पड़ गया है। जिस प्रकार से ये संसार के लोग गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरी पुकार को नहीं सुन रहे हो। ठीक है बेटा, तो एक बार इसका फिर से देखिए। कब को टेरतू दीन रट, कवि क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कब से दीन स्वर में पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, की हे श्री कृष्ण तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो, अर्थात तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तुम ही लागी जगत गुरु, तुम इस संसार के क्या लगते हो? जगत यानी इस संसार के क्या हो? तुम गुरु हो। जगनायक जगबाई, तुम्हें इस संसार की सांसारिक हवा लग गई है, अर्थात तुम पर इस सांसारिकता का बुरा प्रभाव पड़ गया है। इस प्रकार, जिस प्रकार दीन दुखी, जिस प्रकार से संसार के लोग दीन दुखियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरी पुकार को नहीं सुन रहे हो। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है? दोनों दोहों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुमहु यहाँ आया है, जैसे जनु, मनु, तुमहु, मनहु ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का, ठीक है, यहाँ पे जय आया है, यहाँ जय आया है, यहाँ जय आया है, तो जय वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे 2 से अधिक बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार का आ गया।
ठीक है। तुम्हु आया है तो यहाँ पे कौन से अलंकार का आ गया, उत्प्रेक्षा, यानी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा। और इसमें कवि ने क्या प्रार्थना की है, भगवान से अपने यानी सांसारिकता से पार लगाने की अर्थात अपना उद्धार करने की बात उन्होंने भगवान से की है। ठीक है। और कौन सी भक्ति इसमें व्यक्त हुई है, कौन सी भक्ति भावना इसमें व्यक्त हुई है, सख्य भाव की भक्ति इसमें व्यक्त हुई है। तो विशेष में आपको क्या लिखना है कि इसमें किस प्रकार से भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अपना उद्धार करने की कवि इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान से क्या कह रहे हैं कि तुम अपना क्या भूल गए हो, कर्तव्य भूल गए हो, अर्थात तुम्हें भी संसार की सांसारिकता की हवा लग गई है और तुम पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ गया है, इसलिए तुम हम गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते हो। ठीक है बेटा। और अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है। और सख्य भाव की भक्ति इसमें व्यक्त हुई है। अब आगे देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। अब ये देखिए, अनुरागी से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, अनुराग यानी प्रेम से पूर्ण। ठीक है बेटा। अनुरागी का अर्थ किससे लिया गया है, प्रेम से पूर्ण। गति समझे नहीं कोई, स्थिति को समझना या चाल को समझना। गति से मतलब क्या लिया गया है, चाल या स्थिति को समझना। ठीक है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। उज्ज्वल का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है, पवित्र से लिया गया है। ठीक है। और श्याम रंग से मतलब किससे लिया गया है, यानी श्री कृष्ण से लिया गया है, जिनका कि काला रंग होता है। ठीक है। और उज्ज्वल का मतलब किससे लिया गया है, पवित्र से लिया गया है, या श्वेत यानी सफ़ेद से लिया गया है। ठीक है। और गुण यानी श्याम रंग से यानी काला रंग से लिया गया है, और उनके प्रति अनुराग से लिया गया है। ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें किस प्रकार अनन्य भक्ति भाव की और कवि संकेत कर रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि क्या कह रहे हैं कि इस प्रेम से भरे हुए हृदय की गति को कोई भी नहीं समझता है। ठीक है बेटा। क्या कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि कह रहे हैं कि इस प्रेम से भरी हुई यानी अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं समझता है, कोई भी नहीं जान पाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। जैसे जैसे यह श्याम के रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में ये जैसे जैसे डूबता है, वैसे वैसे ही यह और भी अधिक उज्ज्वल हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार से काले रंग में कोई वस्तु डूबती है तो उसका रंग तो काला हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण का रंग भी काला है। लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में जब ये अनुरागपूर्ण हृदय जब डूबता है तो यह और भी अधिक पवित्र हो जाता है। यानी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके जो अनुराग से भरा हुआ मन है वो और भी अधिक पवित्र हो जाता है। ठीक है बेटा। एक बार फिर से देखिए इसका, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कवि कह रहे हैं कि इस प्रेम से भरे हुए हृदय की गति को कोई भी नहीं समझ पाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग जैसे जैसे यह श्री कृष्ण के रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, वैसे वैसे यह और भी अधिक उज्ज्वल होता जाता है। क्या कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग जैसे जैसे यह श्री कृष्ण के रूप रंग में डूबता जाता है, श्री कृष्ण के प्रेम में यह जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे उज्ज्वल हुई, वैसे वैसे ये और भी अधिक पवित्र हो जाता है। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अनुराग ही पूर्ण जब हृदय है तो श्री कृष्ण के प्रेम में जब ये डूब जाते हैं तो ये और भी अधिक पवित्र हो जाता है। ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसमें कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है। और विरोधाभास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। विरोधाभास का किस तरह से किया गया है कि बूढ़े श्याम रंग का मतलब इसमें काले रंग से लिया गया है, लेकिन इसका विपरीत अर्थ कैसे निकल रहा है कि जैसे जैसे यानी श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे ये और अधिक सफ़ेद यानी और अधिक उज्ज्वल हो जाता है। विरोध तो है लेकिन वास्तविक रूप में इसमें विरोध नहीं है। ठीक है बेटा। तो विरोधाभास यानी श्री कृष्ण के प्रति वो अनन्य भक्ति भावना उसकी प्रकट हो रही है, इसलिए वो बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। ठीक है। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इसमें कि जैसे जैसे मेरा मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है, उनके प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे ये इतना ही अधिक उज्ज्वल यानी पवित्र हो जाता है। ठीक है बेटा।
तो आगे देखिए, भजन कहो ताते भजियो भजियो न एक बार, दूरी भजन जाते कहियो सोते भजियो गंवार। अब देखिए भजन कहियो से मतलब देखिए बेटा यहाँ किससे लिया गया है कि भजन कहो ताते भजियो भजियो न एक बार, यानी कवि किसको संबोधित कर रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं। ठीक है बेटा, कि मन से क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने जिसकी आराधना करने के लिए मैंने हे मन तुमसे कहा था उसकी तो तुमने आराधना उपासना नहीं की, और जिसकी आराधना करने से मैंने तुम्हें मना किया था तुमने उसी की आराधना की है। ठीक है बेटा, तो देखिए, भजन कहियो तात्यो भजियो भजियो न एक बार, दूरी भजन जाते कहियो सोते भजियो गवार। अब देखिए, ताते से मतलब किससे लिया गया है, उससे लिया गया है। भजियो के मतलब भजन करने से इसमें लिया गया है। ठीक है, और भजियो न यानी जो पूजा के योग्य नहीं है उससे लिया गया है। ठीक है, दूरी भजन जाते कहियो सोते यानी जो जिस भक्ति भावना से उन्हें दूर रहने के लिए कहा गया था अपने मन को, उससे लिया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, भजने से यहाँ भजन करने से लिया गया है, और भजियो न यानी जो पूजा के योग्य नहीं है, ये जो भजन करने के योग्य नहीं है उससे लिया गया है, यानी पूजा करने से जिसको मना किया था अपने मन को कवि ने, ठीक है, उससे लिया गया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कवि, भजन कहो ताते भजियो भजियो न एक बार, वो अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मन, मैंने तुम्हें जिसकी आराधना करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था, जिसकी पूजा करने के लिए मैंने तुझे कहा था, वो तुम उसी से दूर भागते रहे। दूरी भजन जाते कहियो सोते भजियो गवार, और मैंने जिस वस्तु से मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था तुम उसी वस्तु में अनुरक्त हो गए, अर्थात मैंने तुम्हें सांसारिकता से दूर रहने के लिए कहा था और ईश्वर की भक्ति करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। यानी इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि हे मन, मैंने तुम्हें जिसकी आराधना करने के लिए कहा था उसकी तो तुमने आराधना की नहीं, और मैंने जिससे तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था, अर्थात मैंने तुम्हें सांसारिकता से दूर रहने के लिए कहा था, तुम उसी में लिप्त हो गई। तो भजन कहियो ताते भजियो भजियो न एक बार, दूरी भजन जात कहियो सोते भजियो गंवार। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि भजन कहियो ताते भजियो भजियो न एक बार। कवि इसमें कह रहे हैं कि हे मन, मैंने तुम्हें जिसकी आराधना करने के लिए कहा था, मैंने तुम्हें जिसकी पूजा करने के लिए कहा था, तुमने उसी की पूजा नहीं की, अर्थात तुम उससे दूर भागते रहे। दूरी भजन जाते कहियो सोते भजियो गंवार, और मैंने जिन वस्तुओं से तुम्हें अर्थात जिन सांसारिकता से मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था उसी में तुम लिप्त हो गए। ठीक है, अर्थात मैंने ईश्वर की आराधना करने के लिए तुमसे कहा था और सांसारिकता से दूर रहने के लिए मैंने तुमसे कहा था। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें कौन से अलंकार का अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। भजियो शब्द कितनी बार आया है यहाँ पे, 2 बार आया है। ठीक है, तो 2 से 2, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार निकलता है और प्रत्येक बार उसका अलग अर्थ निकलता है तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बताया है कवि ने, क्या बताया है, सांसारिकता से दूर रहने के लिए कहा है। ठीक है, अपने मन को संबोधित करके वो क्या कह रहे हैं कि सांसारिकता से दूर रहने के लिए कह रहे हैं और भगवान की आराधना करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए तीनों का फिर से देखिए। कब को टेर तू दीन डट होत न श्याम सहाई, तुम्हें लागी जगत गुरु जग नायक जग भाई। कवि कह रहे हैं श्री कृष्ण से। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि कब को दिन तू दीन रट होत न श्याम सहाई, कि हे श्री कृष्ण मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में तुम्हारी पुकार यानी तुम्हें पुकार रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कवि कि हे श्री कृष्ण मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, होत न श्याम सहाई, परंतु तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो, अर्थात तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तुम ही लागी जगत गुरु, तुम्हें इस संसार के गुरु हो, जग नायक जग भाई, और तुम्हें इस संसार की हवा लग गई है, अर्थात इस संसार का बुरा प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। जिस प्रकार से ये संसार के लोग हैं वो गरीबों की उपेक्षा करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसी प्रकार तुम भी मुझ गरीब की पुकार पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आगे देखिए, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। कवि कह रहे हैं कि
हे श्री कृष्ण, अनुरागपूर्ण चित्त की गति समझे नहीं कोई। क्या कह रहे हैं कवि कि इस अनुरागपूर्ण यानी इस प्रेममय हृदय की गति को कोई भी नहीं समझता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। जैसे जैसे यह कृष्ण के श्याम यानी काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, वैसे वैसे ही है और भी अधिक उज्ज्वल यानी पवित्र होता जाता है। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कवि कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। कवि कह रहे हैं कि इस प्रेमपूर्ण हृदय की गति को कोई भी नहीं समझता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे यह श्री कृष्ण के काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, वैसे वैसे ही है और भी अधिक सफ़ेद अर्थात पवित्र होता जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, भजन कहो ताते बजियो, बजियो न एक बार, दूरी भजन जाते कहियो, सौते बजियो गवार। तो क्या कह रहे हैं इसमें कवि की भजन कहियो, तब अपने मन को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि भजन कहियो ताते बजियो, बजियो न एक बार। कवि इसमें कह रहे हैं कि हे मन, मैंने तुम्हें जिसकी उपासना करने के लिए कहा था, मैंने तुम्हें जिसकी आराधना करने के लिए कहा था, तुमने एक बार भी उसकी आराधना नहीं की है। अर्थात तुम भगवान की आराधना से दूर भागते रहे हो। दूरी भजन जाते कहियो, सौते बजियो गार। और मैंने तुम्हें जिससे दूर रहने के लिए कहा था, अर्थात मैंने तुम्हें जिस सांसारिक माया मोह से दूर रहने के लिए कहा था, उसी में तुम लिप्त हो गए। अर्थात मैंने तुम्हें भगवान की आराधना करने के लिए कहा था और सांसारिकता से दूर रहने के लिए कहा था। ठीक है बेटा, तो आगे के जो दो हैं वो हम कल पढ़ेंगे।